नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कि आखिर ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या-क्या होता है, ये कब निकलता है और इसके अंदर कौन-कौन सा ऐसा चीज़ पाया जाता है कि जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी चीज़ के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे पहला जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म के साथ ही उसको माँ का जो पहला दूध पिलाया जाता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो किस कलर का होता है, गाढ़ा पीला कलर का होता है। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, कोलेस्ट्रम में होता है एंटीबॉडी। वो क्या करता है कि बच्चों को जो इम्यून शक्ति जो होता है वो देता है, बच्चों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन से फाइट करने में उसको मदद मिलता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है कि उस समय तो बच्चे के अंदर कोई इम्यून शक्ति नहीं होता है, कोई भी हो सकता है कि उसको वायरस लग जाए, बैक्टीरिया लग जाए। लेकिन जब माँ का ही एक ऐसा दूध है जिसको पीने से क्या होता है कि बच्चों में अंदर से उसको इम्यूनिटी मिलता है और किसी भी तरह के कंडीशन से वो लड़ सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माँ का दूध बच्चा जन्म लेने के बाद कब देना चाहिए? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब कोई भी नॉर्मल डिलीवरी बच्चा होता है तो उसमें क्या करना है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि जन्म लेने के तुरंत साथ ही उसको दूध देना है। और जिसका सिजेरियन सेक्शन यानी कि चीरा लग के जिसका हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि विद इन 4 आवर के अंदर उसको बच्चे को दूध दे देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो भी इम्यूनिटी बनना होता है सारा कुछ बन जाएगा, ताकि बाहर का जो इन्वायरमेंट से जो इन्फेक्शन जो बच्चों के लग सकता है वो इन्फेक्शन उसको नहीं लगेगा। तो जब भी बच्चा अपने माँ का दूध पीता है तो उस समय क्या होता है कि बच्चे का जो मुंह होता है किस तरह से होना चाहिए, गुड अटैचमेंट। कहने का मतलब कि जो दूध पीने का एक तरीका भी होता है, तो बच्चा वो सही तरीका से पी रहा है कि नहीं पी रहा है, या फिर उसको दूध जा ही नहीं रहा है अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा, बच्चों में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, मतलब कि एक सही तरीका जिससे कि बच्चा दूध पी सके। तो इसमें क्या होता है, बच्चा का मुंह खुला होना चाहिए। जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के ऊपर उसका जो मुंह होता है प्रॉपर चपकना चाहिए। उसके बाद जो नीचे वाला जो लिप होता है बच्चा का, वो प्रॉपर वो ब्रेस्ट के अंदर जो होता है उसको जाना चाहिए, ताकि वो अच्छा से अटैच करके वो सक कर सके और उसके अंदर दूध जा सके। तो ये होता है साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, यानी कि अच्छे से एक प्रॉपर वे में बच्चे को दूध पिलाने का एक तरीका ये होता है। अगर किसी कारणवश ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसको स्टोर करके रखना है, तो अगर रूम टेम्परेचर पे उसको स्टोर कीजिएगा तो कितने डिग्री सेल्सियस पे कीजिएगा? ये तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री या फिर 26-27 डिग्री ऐसे डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर का। तो इस समय क्या होता है कि आप उसको 8 घंटा तक स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन जब आप उसको फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उसको रख सकते हैं 24 घंटा तक फ्रिज में। लेकिन अगर आपको उसी को फ्रिज में रखना होगा तो उसको 24 घंटा तक रख सकते हैं। लेकिन जब -20 डिग्री सेल्सियस में अगर ब्रेस्ट मिल्क को आप रखिएगा तो वो कम से कम 3 महीना तक उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है ब्रेस्ट मिल्क का स्टोरेज करने का तरीका कि इस तरह से आप उसको स्टोर करके कितने देर के लिए आप रख सकते हैं, इसमें आपको बताए हैं। अब जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन सी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें क्या क्या नहीं होता है, उसमें विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 जो होता है, ये 3 चीज़ उसमें नहीं होता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क और काउ मिल्क जो कि गाय का दूध होता है, अगर दोनों में तुलना किया जाए तो क्या होता है कि गाय का दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन कम होता है। कैलोरी गाय का मिल्क में ज़्यादा होता है लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में कैलोरी कम होता है। लैक्टोज जो होता है, जो कि एक एनर्जी का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा होता है लेकिन काउ मिल्क में वो कम होता है। गाय के दूध में लैक्टोज कम पाया जाता है। फैट जो होता है गाय के दूध में ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है। तो बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को तो ना प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ना कैलोरी ज़्यादा चाहिए, ना फैट चाहिए। उसको बस लैक्टोज चाहिए ताकि वो अपना पेट भर सके, उसका जो पूरे बॉडी है वो अच्छे से काम कर सके। तो इसीलिए ह्यूमन मिल्क जो होता है इसमें सफिशियंट क्वांटिटी होता है, ताकि वो उतना ही बच्चे को मिले जितना उसका ज़रूरत है। लेकिन जब वही काऊ मिल्क दे दीजिएगा तो ये सब ज़्यादा चीज़ हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि देखो गाय का दूध पी के कितना मोटा हो गया है। तो ये चीज़ अंतर होता है काऊ मिल्क में और ब्रेस्ट मिल्क में। जब भी बच्चा दूध पीता है तो आखिर क्या ऐसा होता है कि मिल्क बाहर निकलता है, यानी कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो बच्चा जब दूध पीने जाता है तो जैसे ही वो अपना जो माउथ होता है निप्पल पे लगाता है तो वहाँ से क्या ऐसा कारण होता है कि जिसके वजह से ब्रेस्ट बाहर निकलने लगता है। तो सबसे पहले तो होता है कि प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से क्या बनता है, मिल्क बनता है। और ऑक्सीटोसिन जो शरीर में रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि वो ब्रेस्ट को कॉन्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि दबाता है अंदर से, जो कि मिल्क को बाहर निकालता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क का इजेक्शन, यानी कि मिल्क बाहर निकालना। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क को बनाना। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर ह्यूमन मिल्क नहीं मिल रहा है, माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तो आप उसको गाय का दूध भी दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि गाय का दूध दीजिए, लेकिन
थोड़ा सा निगरानी में रखें, क्योंकि गाय का दूध में एक कैसिन होता है और कैसिन क्या करता है कि कभी कभी बच्चे में एलर्जी कारण हो जाता है। अगर कैसिन का किसी बच्चे में अगर एलर्जी हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको ब्लडी डायरिया होगा, मतलब कि जैसे वोमिटिंग कर रहा है या फिर स्टूल पास कर रहा है तो उसमें से खून निकलेगा। उसको जो पेट होता है तो पेट बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो इस तरह से उसमें इस तरह का सिम्टम आएगा, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसको जो पोटी करता है वो अच्छे से नहीं करेगा। तो इस तरह के सिम्टम बच्चे में आ सकते हैं गाय का दूध पीने के बाद। तो उसको आप लोग को ध्यान देना है कि अगर ये सिम्टम आ रहा है तब तो फिर डॉक्टर के पास जाके दिखाना है और गाय का दूध बंद कराना है। नहीं आ रहा है तो फिर आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था छोटी सी जानकारी ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।